तो आइए देखते हैं, हम लोग 500 क्वेश्चन में क्लास 12 का है और मैथ है और डे 8 है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। tan 135 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्या होगा मान, क्या होगा यहाँ लिख दीजिए, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए इसमें देखना है कौन सा होगा, ए बी सी डी है। तो देखिए पहले इसको बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा चतुर्थांश, चतुर्थांश का नियम, चतुर्थांश का नियम क्या है देखिएगा, ऐसे ध्यान समझते चलिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पर अब होता है 0 डिग्री, ठीक है, और ये होता है 9, पहरा पड़िएगा 0 9, 9 का पहरा पड़िए 2 बार में 18, ठीक है, 9 0 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, ठीक है, और लास्ट में 0 बैठा, इसका 0, इसका 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। ये देख लीजिएगा, ये बनाने आ जाएगा। फिर क्या करना है बाबू कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। क्लियर हो गया। अब देखिए जो पहला चतुर्थांश होता है उसके अंदर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, ठीक है, और सेक, ठीक है, और कॉट, इस सब का होता है वो 6 का होता है प्लस में होता है, एल पॉजिटिव, एल पॉजिटिव, यानी सब का होगा प्लस में होगा, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है सेकंड चतुर्थांश, के अंदर आता है साइन और आता है कॉसेक, साइन और कॉसेक आता है, ये दोनों का होता है प्लस में, ये दोनों का होता है प्लस में, बाकी सब माइनस। तीसरा में क्या आता है हम लोगों का, टैन और कॉट आता है, टैन और कॉट, ये दोनों का होता है वो प्लस में, बाकी सब माइनस। इसके बाद क्या आता है हम लोग का, सेक, ठीक है, और कॉसेक, और कॉसेक, सेक और कॉस, सेक और कॉस, ये दोनों का होता है प्लस में, बाकी सब माइनस। ये आप लोग को पूरा लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक। और एक तो और समझ लीजिए, ठीक है, 0 90 180 270 और 360, इसको भी समझा दे रहे इसी में। इसमें जो होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इधर आइएगा तो 90 प्लस थीटा। अब बोलिए 90, 180 माइनस थीटा, सबको ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग लिखते मत चलिएगा, समझिएगा। इसमें क्या होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें आइए 360 और माइनस थीटा और 270, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर थीटा हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए कभी भी ज्यादा वाला ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे ज्यादा में 180 में से घटाएं, कम वाला में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। ये 2 लाइन याद रखिएगा, समझ में आ गया। अब चलिए बनाते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा एल, इसका ट्रिक भी याद रखिएगा, एल, ठीक है, स्कूल, स्कूल 2, ठीक है, एल स्कूल, इसके बाद हम लोग का होता है एल स्कूल 2 कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, समझ में आ गया, एल स्कूल 2 कॉलेज। ये देख लीजिएगा, एल स्कूल 2 कॉलेज, एल यानी का एल पॉजिटिव, एस यानी का साइन कॉस पॉजिटिव, टी यानी का टैन पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, और सी यानी का कॉस, कॉस थीटा और सेक थीटा का पॉजिटिव, ठीक है, एल स्कूल 2 कॉलेज। अब आइए हम बनाते हैं टैन 135 डिग्री। बताइए 0 से 90 के बीच में 135 है, नहीं, ये वाला नहीं है। 90 180 के बीच में 135 है, हाँ, 90 और 180 के बीच में 135 है, तो हम क्या करेंगे, टैन लिख देंगे, ठीक, करेंगे यही कि 180, ठीक, या तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 90, सबसे इजी, आप प्लस, ठीक, कितना जोड़े कि 135 आ जाए, कितना जोड़े कि 135 आ जाए, आराम से इसमें 45 जोड़ देंगे, समझ में आप क्या करें कि देखिए 0 से 90 के बीच में 135 नहीं लेंगे, 90 180 के बीच में 135 है, ले लेंगे, यानी दूसरा चतुर्थांश वाला लेंगे। अब इसमें क्या है 90 प्लस थीटा लीजिए या 180 माइनस थीटा लीजिए,
तो 90 प्लस थीटा लेंगे तो 90 अब थीटा का मान थीटा 90 ले लिए, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 135 आ जाएगा, तो 45 रखेंगे तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है, अब tan, अब इसके अंदर कौन कौन प्लस होता है तो देखिए साइन कॉस प्लस में बाकी सब माइनस में, माइनस हो जाएगा। और याद रखिएगा ये भी, ठीक है, कि 180 और 360 इस पर क्या होता है हम लोग का नो चेंज, क्या होता है नो चेंज। देखिए 90 और 270 पे क्या होता है चेंज, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको भी लिखते चलिए, ठीक है, इसको भी लिखते चलिए। अब देखिए तो क्या बोलेंगे 90 है 90, बताइए चेंज करेंगे कि नो चेंज करेंगे, 90 है बताइए चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर हम लोग का 90 करते हैं तो कॉट हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा 45। ठीक है, कॉट 45, इसमें क्या होता है साइन कॉस प्लस में बाकी सब माइनस में, यानी माइनस का होगा 1 कॉट 45 का मान, जो कि कितना नंबर डी। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम 52 में देखेंगे, 53 में देखेंगे, 54 में देखेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, चलते रहिए, पहले एक छोटी लिख लीजिएगा और फिर इसके बाद जाएंगे और समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन 210 डिग्री का मान निकालना है। फॉर्मूला 2 नंबर लगेगा। 0 और 90 के बीच में 210 है, नहीं है। 90 180 के बीच में 210 है, नहीं है। 180 और 270 के बीच में क्या है 210 है, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो देखिए दो आपके पास पोजीशन है, एक है 180 प्लस 180 में कोई चीज जोड़ के 210 ला दीजिए, एक का है 270 में आप कोई चीज को घटा के 210 ला दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं कि साइन, ठीक, क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग का कितना है 210 लेंगे। ठीक है, साइन हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो 180 ठीक है डिग्री अब प्लस 180 डिग्री प्लस घटाइएगा तो भी सही आएगा। 180 में का जोड़े कि हम लोग का 210 आ जाए, 180 में का जोड़े कि 210 आ जाए, तो हम 30 डिग्री जोड़ देंगे तो हम लोग को 180 और 30 210 हो जाए। ठीक, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए साइन का साइन, अब देखिए यहाँ पर आगे का करना है, यहाँ पे इसके बाद बता दे रहे हैं। यहाँ तो समझ में आ गया होगा 0 से 90, 90 से 180 नहीं होगा, इसके बीच में होगा 180 में क्या किए 30 जोड़ दिए 210 आ गया। अब हमको जाना है इसमें 180 कोस में है, 0 से 90 में है नहीं, 90 से 180 में है नहीं, 180 से 270 में है ना। तो इसके अंदर क्या का प्लस होता है tan और cot प्लस में, tan cot प्लस में बाकी सब माइनस में, साइन कॉस सेक ये सब जितना भी होगा माइनस में, tan cot प्लस में बाकी सब माइनस में। तो पहला नंबर यहाँ पर माइनस दे रहे हैं। ठीक, और क्या है साइन, साइन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 180 पर चेंज होता है कि नो चेंज होता है, तो 180 और 360 नो चेंज, फार्मूला नंबर 3 180 और 360 नो चेंज। तो बताइए यहाँ पर 180 है तो साइन को हम चेंज करेंगे, कॉस में नहीं करेंगे, तो 100 साइन का साइन ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, बन गया। अब माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, जो कि ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए 180 और 360 नो चेंज, यानी 180 है तो साइन को कॉस में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि 180 है। अगर यहाँ पर 180 नहीं रहता 90 रहता तो साइन को कॉस में हम चेंज कर देते। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर इसी टाइप का। तो आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक 330 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए 0 90 के बीच में 360 है नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा। 90 180 के बीच में है नहीं, ये वाला भी नहीं रहेगा। 180 और 270 के बीच में है नहीं, ये भी नहीं रहेगा। 270 और 360 के बीच में है, यानी ये वाला रहेगा। ठीक है, इस समझ में आ गया ना आपको कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम कहा मेरे पास दो पोजीशन है, एक तो है कि 360 माइनस थीटा, एक है 270 में प्लस थीटा। तो हम क्या करते हैं कि सेक, ठीक, यहाँ पर 360 माइनस थीटा कर देते हैं, सेक, ठीक, 360 माइनस इसमें काची घटाए हैं इसमें कि 360 आ जाए, 360 में काची घटाए हैं कि 360 आ जाए, तो हम 30 डिग्री घटाएंगे। ठीक, अब देखिए अब आ जाइए सीधे यहाँ पर नो चेंज, चेंज में 360 पर क्या होता है वो नो चेंज, चेंज नहीं ना करेंगे
तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक, 30 डिग्री का 30 डिग्री, सुना। तो पहले हम देख लिए कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर इस तरफ का घटा है 30 घटा है। अगर चेंज की नो चेंज, तो 360 पर क्या होता है, नो चेंज, तो नो चेंज होगा, चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए जो सेक है वो चौथा में है, तो सेक और कॉस का होता है प्लस, बाकी सब माइनस, तो ये दोनों का होगा, ई का होगा प्लस में होगा। और सेक 30 का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सेक 30 का मान हम लोग का होता है 2/√3। ये नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं 53 नंबर तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। 51, 52, 53 तीनों एक ही टाइप का है, अलग एक ही टाइप फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग है, आप लोग लाइन में लाइन देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बोलिए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है इसके कोटि निकालना है, पहले फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला क्या है, आव्यूह है, आव्यूह है ना बाबू, इसको हम बोलते हैं आव्यूह। बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर रो होता है, ये रो होता है, और कॉलम नीचे होता है इस तरह। ठीक है, अगर इसका कोटि निकालना होता है हम लोगों को, तो हम क्या बोलते हैं, आर गुने सी। इसी को क्या बोलते हैं, एक बार हम बोलते हैं कोटि को एम गुने एन। ठीक है, समझ में आ गया। आप भी को बड़ा ब्रैकेट से, और आर जो होता है वो ऐसे होता है, और कोटि जो होता है वो सीधा होता है। ठीक, समझ आ गया। अब चलिए, अब इसके बाद देखते हैं कोटि निकालना है, कैसे निकालेंगे। कोटि निकालने के लिए आर गुने सी होता है, तो अब देखिए इसमें क रो है, एगो, दूगो, तीन गो, तो आर गुने सी, पहले इसका निकालेंगे। तो क रो है, तीन गो, कॉलम क गो है, तो एक ही गो ना कॉलम है, एगो कॉलम। ठीक, इसका निकल गया। अब इसका निकालिए, बराबर दीजिए। ठीक है, इसका निकालते हैं, या ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट अफेक्ट आर गुने सी। अब इसका निकालते हैं, क रो है, तो एगो रो है, एगो, कॉलम का गो है, एगो, दूगो, ठीक है, यहाँ पर कगो तीन गो है, रो का गो है एगो, तो एगो, दूगो, तीन गो कॉलम है, और रो का गो एगो, इसमें कगो था 1 2 3 गो दिए थे। अब देखिए क्या करेंगे, ये बात हरदम याद रखिएगा, पीछे वाला है ये आगे वाला, ये दोनों को घटा देंगे। ठीक, तो क्या आएगा 3 गुने 3, तो ये हम लोग कोटि होगा 3। ठीक है, ये फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 एक्स को एक और ये एक कटा देंगे, क्या आएगा 3 गुने 3। चलिए चलते हैं 55 नंबर पर। आइए देखते हैं 55 नंबर क्या है, इसका कोटि निकालना है। क्या निकालना है, कोटि। कोटि क्या होगा बताना है। अब कैसे बताएंगे तो समझिए, इसमें क गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु, कॉलम का गो है 3 गो, एगो, दूगो, आई 3 गो। ठीक, इसका कोटि निकालिए, इसको ही रख लीजिए, इसका कोटि। तो आर गुने सी होता है, तो क गो रो, एगो, कॉलम का गो 3 गो, 1 2 3 हो गया। अब इसमें क्या हम लोग कोटि निकालने के लिए आर गुने सी या एम गुने एन बोलते हैं उसी को। अब देखिए क गो रो है, एगो, क गो रो है, दूगो, क गो रो है, 3 गो रो, तो आर बराबर कितना 3। अब बोलिए कॉलम का हो एगो, दूगो और 3 गो, तो कॉलम का हो 3, दोनों के बराबर में। अब कटाएंगे पीछे वाला को आगे वाला में, ये हो गया कट गया। तो 1 गुने 3 हम लोग का आएगा कोटि है। अब कहाँ पे ऑप्शन में, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, इन्हें कहिए 3 गुने 1 गुने 3 है, तो इसको आप लोग 3 गुने 1 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक, 1 गुने 3 होना चाहिए। ठीक है, इसी नहीं होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे 56 नंबर। आइए देखते हैं 56 नंबर क्या है। 4x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 1 बराबर 0 कि लंब का दिशा का अनुपात क्या होगा, ये बोला है। इसको बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई बोलता है तल का समीकरण, पहले समझिए तल का समीकरण, पहले जानिए कि तल का समीकरण क्या होता है। तल का समीकरण होता है हम लोग का ax प्लस by प्लस
CZ प्लस D बराबर G, तल का समीकरण होता है। इसी से हम इसका क्या निकालेंगे, लंब का दिशा का अनुपात ज्ञात करेंगे एगो तल के लिए, एक तल का समीकरण, एक तल का समीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है कि मिलाएंगे इसको, ठीक है, इसको उतार दे रहे हैं, 4x फिर क्या है प्लस 2y माइनस 4z प्लस कितना a। अब देखिए a बराबर क्या है हम लोग का 4, b बराबर क्या है 2 और c बराबर क्या है हम लोग का -4। हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। देखिए अगर आ रहा है तो कीजिए, ठीक है, 4 2 और का -4, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये हो गया कितना 2 दूना 4, 2 1 -2, 2 1 -2, 2 1 -2, ई नंबर, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे समझ में आ गया ना, ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। यदि किसी रेखा का कोसाइन 1/4 1/k 2/k और -2/k है तो k का मान निकालिए, ये बोला है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी ध्यान समझिएगा, ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए अगर इसको निकालना है तो हम जानते हैं l² प्लस m² प्लस यहाँ पर k² बराबर का होता है 1 होता है, ठीक। इसको निकालने का ये तरीका है, ठीक है। क्या होता है, k होता है, यानी को दिशा का कोसाइन और एक और होता है cos² अल्फा cos² बीटा प्लस cos² गामा, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी पर बनेगा। अब क्या करना है, इसको ये L है, ये M है और ये क्या है K है, L M K, L A M K। अब इसको इसमें हम रख देंगे, ठीक है। चलिए ये लिख लिए हम आप लोग, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये लिखा गया होगा नीचे वाला। अब देखिए L का मान रख देंगे इसमें, L ये ना L 1/k का स्क्वायर प्लस 2/k, M का मान रख देंगे 2/k होगा k, इसका का -2/k का हो जाएगा स्क्वायर, अब बराबर का हो जाएगा 1। इसको करेंगे तो क्या आएगा 1/k का स्क्वायर प्लस 4/k का स्क्वायर प्लस 4 कितना k का स्क्वायर, अब बराबर में कितना होगा 1, ठीक है। अब देखिए इसका k का स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे समझिएगा, इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा k के पावर 2, ऊपर आएगा 1 + 4 + 4 बराबर कितना आएगा 1। निकाल लीजिएगा एलसीएम, कितना है ये, दिशा का कोसाइन के उसी तरह निकलेगा, के के नाम निकलना है, 4 4 8 8 1 कितना हो जाएगा 9, अब बटा का हो जाएगा के पावर 2 अब बराबर में 1 और नीचे कुछ नहीं तो चाहिए, एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना, तो k² बराबर का हो जाएगा हम लोग यहाँ पर, k² बराबर हम लोग का हो जाएगा 9 और k² बराबर जब 9 आ जाएगा तो k बराबर कितना आएगा √9 और k बराबर का हो जाएगा 3 × 3, तो k का मान क्या आएगा हम लोग का 3 प्लस माइनस 3। देखिए कौन है, a नंबर नहीं है, b नंबर नहीं है, c नंबर है, c नंबर भी नहीं है, d नंबर है, d नंबर, ठीक है, d नंबर ध्यान दीजिएगा। और ये वाला दिशा का कोसाइन निकालना होगा, ये ही होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को 3D समझ में आ रहा है। ये 3D वाला क्वेश्चन है, दोनों को कौन सा क्वेश्चन है 3D वाला। लंब का दिशा का बोलेगा ये वाला आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। लंब का दिशा बोलेगा, उसका अनुपात बोलेगा, इस तरह निकाल दीजिएगा। अब चलिए हम इसके साथ चलते हैं 58 नंबर पर। आइए देखते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। रेखा क्रमशः x अक्ष y अक्ष के साथ 45 और 60 डिग्री का कोण बनाती है तो z अक्ष का मान क्या होगा, समझ लीजिए। x पर कितना डिग्री कोण बना रही है, लिख लीजिए 45 डिग्री, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और y पर कितना बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, z का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ वो फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए। देखिए 3 गो दिशा होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। x अक्ष में कितना बना रही है 60, इधर 60 बना 45, इधर कितना बना रही है 45 और इधर कितना बना रही है ऊपर 60 और इधर वाला निकालना है, यानी इसका मान को निकालना है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको कोण निकालना रहता है, कोण, तो हम
फार्मूला लेते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोड वाला एक ये वाला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर का होता है ये वाला यूज करते हैं अगर कोड निकालना रहे, ठीक है, कोड निकालना रहे यानी दो को दिया है, तीसरा कोड निकालना हो तो इसका यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर ए। कॉस अब देख बोला एक्स, तो एक्स बोला यानी का अल्फा इसकी दिशा में होगा, वाई यानी का होगा बीटा, ठीक है, बीटा, और जेड यानी बोला है गामा, ठीक है। तो देख ई का हो गया एक्स, एक्स का मान कितना हो गया 45, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 प्लस बीटा, तो बीटा यानी कौन सा दिशा में होगा वाई के, तो कितना है 7, यहाँ पर लिख देंगे वाई बराबर गामा जेड, गामा यानी जेड, जेड का मान दिया है कॉस स्क्वायर का हो जाएगा गामा बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया। 45 कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45, इसका मान होगा 1/2 का स्क्वायर काट दीजिएगा, कॉस 60 तो इसका समझ लीजिए का होगा 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा गामा बराबर 1 हो जाएगा। पूरी समझ में आया कि नहीं है? ये वाला यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे चलिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/4 और प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब चलिए इसके बाद ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 प्लस 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसका निकालेंगे 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर कितना गामा बराबर कितना 1, ठीक। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर लाएंगे 4, 1 माइनस 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको भी मिटा देना, दिखा गया होगा आप लोग का, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, तो cos स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 3/4, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर गामा करेंगे तो 4 माइनस 3/4, तो कितना आएगा वो होगा cos स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। सब भाग है, घटाव है, घटाव का जोड़ है, तो करना आता ही होगा आप लोगों को, मेन कॉन्सेप्ट बता देना है आपको। तो cos स्क्वायर का हो जाएगा गामा cos गामा बराबर 1/, ठीक है, √1/4 हो जाएगा, और cos स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा 1/4, 1/2, इसका मान क्या होगा cos, ठीक है, गामा बराबर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर गामा बराबर का आ जाएगा हम लोग का 60, प्लस माइनस रहेगा या तो 120 डिग्री, ठीक है। प्लस अगर प्लस रहेगा तो 60 और माइनस रहेगा तो कहाँ 120 डिग्री। अब cos गामा का मान क्या हो गया 60 नहीं तो 120। अब बात समझिए, यानी क्या है गामा, अब गामा कौन दिशा में था तो बोलिए एक्स था, ई वाई था, ई जेड था, ठीक है। ऊपर वाला दिशा में अल्फा था, इसमें क्या था बीटा था, और इसमें क्या था गामा था। तो जेड का नाम मान निकलना था, जेड तो निकल गया, गामा कितना है 60 डिग्री। अब कौन सा है बी नंबर, सी नंबर है, ठीक है। समझ लीजिएगा आप लोग, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लीजिएगा लोग, ठीक है। चलते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग 59 नंबर और 60 नंबर। इसमें डिग्री और कोटि का बात कर रहा है। तो देखिए कोटि कभी भी होता है, कोटि वो अंदर होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे x है, तो कोटि का होगा अंदर, और डिग्री जो होता है वो कहाँ होता है बाहर, ठीक। कोटि अंदर, डिग्री बाहर। अब देखिएगा इसके अंदर हमको पकड़ना है डिग्री, यानी वो कहाँ होना चाहिए बाहर में, और अधिक से अधिक जिसका कोटि होगा उसी का डिग्री होगा। देखिए रूट में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस डी वाई, डी का स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स के पावर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अवकलन, एक्स के यहाँ पर अवकलन वाला रहेगा डी वाई अपन डी एक्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे बता रहे हैं आपको स्टेप, पावर में कुछ नहीं तो कहा है 1 है, अगर 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे डिग्री कहेंगे, जो कि ए नंबर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ठीक है,
कोटि इसका डिग्री 1 हो गया, कोटि कितना हो गया, कोटि अगर कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा 2। आइए अब इसको देखते हैं 60 नंबर। ई रूट में है, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा स्क्वायर में, तो 4x डी के पावर 2 y बटा डी एक्स के पावर 2 अब प्लस डी वाई बटा डी एक्स इसके पावर में क्या है 2 है, अब बराबर डी वाई बटा डी एक्स पावर में कितना है 3 अब y के पावर कितना है 8 है, रूट में है उधर जाएगा तो स्क्वायर में, तो यानी स्क्वायर में यानी का 1 बट्टा कितना 2 हो गया, रूट में तो जाएगा स्क्वायर में, स्क्वायर कर दे रहा है, तो 4x डी के पावर वाई डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, आ देखिए रूट में था उधर गया स्क्वायर में, 2 दूना 4 प्लस डी वाई बटा डी एक्स इसके पावर में कितना 2 और डी वाई के पावर कितना 3 डी वाई बटा डी एक्स बटा कितना 3 प्लस कितना होगा वाई के पावर 8। अब देखिए अधिक से अधिक डिग्री, देखिए डिग्री तो इसमें 3 है 2 है 4 है, अधिक कौन है तो 4 है, 2 तो नहीं होगा 3 नहीं होगा 4 है, यानी इसी देखिए इस सब को उतार दिए, इसको भी उतारे थे, ये रूट में था उधर गया तो स्क्वायर में स्क्वायर कर देंगे और सब का पावर में 2 कर दिए, 2 दूना 4 इसके पावर में 2 ये हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा का है 3 ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं 60 तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है 3D का है, कुछ क्वेश्चन आप भी उससे था ठीक है, और ऑफलाइन से क्वेश्चन था ठीक है, डिग्री और कॉलम से, ये सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना है, इसके आगे जाएंगे हम लोग डे 9 में, इसके आगे पढ़ेंगे ठीक है, एक्सर से क्वेश्चन देखेंगे, दिल लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए ठीक है, और जो भी दिक्कत है ठीक है उसको पीछे भी जो दिक्कत है उसको आप देखिए, बनाइए, नहीं बन रहा है फिर नहीं बन रहा है तो ट्राई कीजिए ठीक है, और जो भी दिक्कत हो आप लोग तो कमेंट भी कर सकते हैं लोग, हम उसका जो भी कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन का उसका आंसर उसी टाइप का क्वेश्चन हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे ठीक है।